ये श्री केवी सुब्रमण्यन है, भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और भारत सरकार की ओर से नामांकित ईडी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ में थे। 2 दिन पहले अचानक मोदी सरकार ने आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया। 6 महीने का उनका कार्यकाल बचा था, 3 साल का कार्यकाल होता है। सरकार ने अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी रीजन नहीं बताया है कि इनको इनके पद से क्यों हटाया गया है, और अमूमन ऐसा होता नहीं है। 6 महीने का टाइम बचा हो, यकाएक एकदम से हटा देना, यह थोड़ा सा एक रेयर स्टेप था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं, दुरुस्त करा दूं, ये वही केवी सुब्रमण्यन जी हैं जब कोरोना काल के दौरान -24% इकोनॉमी हो गई थी तो ये वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो वी शेप्ड रिकवरी आज तक नहीं हुई, वो के डब्ल्यू और बहुत सारी चीजें हुई। इन्होंने सरकार का चरण वंदन करना, इन्होंने सरकार का चीयर लीडर बनने पर ज्यादा अहमियत दी, बजाय कि सरकार को कुछ अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में या आर्थिक सलाहकार के तौर पर सही राय दे सके। तो ऐसा क्यों हुआ? यकाएक एकदम से इनको क्यों हटा दिया गया? और इसमें जब थोड़ी तफ्तीश की गई, और आपको जो रिलीज दी जाएगी उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे हम, ऐसा जबरदस्त घपलेबाजी के चलते हुआ है। सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप में से तमाम लोगों का खाता हो सकता है उसमें हो, उनके जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं जून और जुलाई 2024 के, उसमें से यह पूरी तरह से साफ है कि इन पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जो इतने समर्पित चीयर लीडर हैं मोदी जी के, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो मोदी जी को दे रहे हैं, इंडिया एट 100। इस किताब की 1 नहीं 2 नहीं 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करी। 2 लाख कॉपीज इंडिया एट 100 जो कि वो सौंप रहे मोदी जी को, इसकी यूनियन बैंक ने 2 लाख प्रतियां ऑर्डर करी और इसका कुल खर्च करीब करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए था। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस दे दिया गया। इसमें 1,79,450 1,89,450 प्रतियां पेपर बैग की और करीब 10,500 प्रतियां हार्ड बैग की थी। और इनका जो वितरण था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो यूनियन बैंक के जोनल ऑफिसेस, करीब 18 जोनल ऑफिस है पूरे देश में, और उनके रीजनल ऑफिसेस के थ्रू होना था। वो स्टूडेंट्स को दिया जाना था, वो उनके खाता धारकों को दिया जाना था, वो कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में दिया जाना था। 2 लाख प्रतियां। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दूं कि अंग्रेजी की बेस्ट सेलर इंडिया में अगर किसी किताब को कहा जाता है ये बेस्ट सेलर है और वो इंग्लिश में लिखी है तो वो 10,000 प्रतियां बिकती हैं। 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ने ऑर्डर करी थी, करीब 7.25 करोड़ रुपए पर। ये सारी प्रतियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के थ्रू वितरित होनी थी। एडवांस 3.5 करोड़ दे दिया गया था और जो बाकी पैसा था वो रीजनल ऑफिस को कहा गया कि जो अतिरिक्त खर्चा, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आप दिखा दीजिएगा। अब ये भोंडा प्रचार इनका क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने सरकार की लगातार गलत आर्थिक नीतियों का समर्थन किया है, उसको सही ठहराया है और बड़े ही बेहयाई से पहली की सरकारों को गलत बताया है, उनकी आर्थिक नीतियों पर जबरदस्ती की तीखा टिप्पणी की है। अब इस खुलासे के बाद ये बहुत ही एम्बैरेसिंग, एक बहुत ही शर्मनाक खुलासा है। 6 महीने बचे थे तो वो अपने पद से हटा दिए गए हैं।